फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक डेप्रिसिएशन का और एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी आ चुका, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा लेट्स टेक अप। नाउ लेट्स स्टार्ट। द मशीन अकाउंट ऑफ फैक्ट्री showed a balance of 95 lakhs on 1st April 20. Books of accounts are closed on 31st March every year and depreciation is 10% per annum under diminishing balance method. On 1st September 20, a new machine was acquired at a cost of 14 lakhs and 44,600 was incurred on the same day as installation. अभी तक आपको लग रहा होगा क्वेश्चन सिंपल है, कुछ टिपिकलिटी नहीं है. Now let's start आगे. On 1st September 20, a machine which had cost 21 lakhs 87,000 on 1st April 18 was sold for 3 lakhs 75,000. Another machine which had cost 21 lakh 85,000 on 1st April 19 was scrapped on 1st September 20 and it realized nothing. अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को सिंपल सा स्टार्ट करने की बात करते हैं तो हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 21। अगर हम सिंपल स्टार्ट करते हैं, आपने लिखा सर देखिए 1/4/20 को बीडी मेरे पास आ गया 94 लाख का। बोले आपने 1st September 20 को एक नई मशीन परचेज करी है, 14 लाख रुपीज की कॉस्ट है एंड 44,600 यू हैव इंकर्ड द इंस्टॉलेशन चार्जेस। इट मीन्स ऑन 1st September टू बैंक मेरी एक और मशीन ऐड हो गई 14 लैक्स 44,600। यहाँ तक अभी तक क्वेश्चन में कोई टिपिकलिटी नहीं थी। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऑन 1st September 20 a machine which had cost 21,87,000 on 1st April 18 was sold for 375। ये जो चीज़ है ये मुझे गिवन है मशीन की कॉस्ट। अब मुझे यहाँ पे इसकी 1st April 20 को, क्योंकि मैंने इसको कब बेची है, माई मिस्टेक, मैंने इसको बेची है 1st September 20 को बेची है। तो मुझे इसकी 1st September 20 को क्या निकालनी है फ्रेंड्स, बुक वैल्यू निकालनी है। अब आपको वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी बुक वैल्यू हम स्पीडली कैसे निकाल सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी मैं यही बोलूँगा कि वी विल मेक यूज़ ऑफ दी यूनिटरी मेथड। तो मैं आपको नीचे वर्किंग नोट्स पे लेके चलता हूँ। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ फर्स्ट मशीन सोल्ड ऑन 1920। मैंने यहाँ पे दो आपको बोला है कि आप यूनिटरी मेथड, बट यहाँ पे मेरे को यूनिटरी मेथड की जरूरत इसलिए नहीं हो रही कि क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्टली क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। यूनिटरी मेथड में जब लगाऊंगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में टेकअप कर रखा था, जहाँ मुझे कॉस्ट वगैरह डाटा गिवन नहीं होता, मुझे पीछे जाना पड़ता है। यहाँ मुझे फॉरवर्ड जाना है, मीन्स मुझे यहाँ पे सीधा क्या दे रखा है, मशीन की कॉस्ट दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, मैंने सिंपल सा कैसे करा, 1st April 18 की कॉस्ट कितनी है, 21,018.7। अब यहाँ पे हमने 18-19 की डेप लगाई। डेप हमारे पास क्या है, WDV है, और हमने पहले साल पूरी साल मशीन यूज करी है, इस पर 10% की डेप लगा दी। 1/4/19 को बैलेंस आ गया माइनस करके 19,68,300। फिर हमने इस पर डेप लगाई कितनी, 10% पर एनम WDV के मेथड से। तो हमारे पास कितना आ गया फ्रेंड, 196,830। मेरे पास 1/4/20 को ये बैलेंस आ गया। मैंने इसको बोल्ड करा है, मैं इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा मैंने इसको बोल्ड क्यों करा अभी। मीन्स 1/4/20 को जो मशीन हमने बेची है, जिसको हमने 21,87,000 का परचेज करा था, 1/4/20 मीन्स इस दिन 1/4/20 को उसकी मेरी बुक्स में वैल्यू आ रही है 17,71,470। अब हमने ये मशीन कब बेची है फ्रेंड्स, 1 September 20 को। तो इस साल हम इस पे कितने महीने की डेप लगाएंगे, इसके ऊपर हम डेप लगाएंगे फ्रेंड्स 5 महीने की। तो हमने कितना करा, 71,71,470। हम चेक कर लेते एक बारी, 71,71,470 इंटू 0.10 इंटू 5/12। तो फ्रेंड्स मेरे पास 73,811 की डेप आ गई है। Now this is a 16,97,659 is the book value on the date of sale। हमने इसको कितने की बेच दी है, 3,75,000 की। तो रिजल्टेंट लॉस कितना आ गया, 13,22,659।
अब यहाँ पे देखो सीए फाउंडेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। डेप के क्वेश्चन में सारे का सारा खेल होता है हमारा फोकस का, वर्किंग का, कि हम स्पीडली किस तरह से कॉन्सेप्ट कैप्चर कर सके। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है हमने, 20-21 की डेप लगाई 7381, ये जो मेरे पास यहाँ पे डेप आ रही थी। इसके बाद हमने 3,75,000 की बेची, 1322,659 का लॉस आ गया, वो हमने यहाँ पे फीड कर दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन में जो मेरे को बच्चों से फीडबैक मिला था कि सर इसमें हमारा बहुत टाइम चला गया, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर वर्किंग नोट्स पे एम्फेसाइज नहीं दिया था। अब आते हैं अनदर मशीन विच हैड कॉस्ट 21,85,000 ऑन 1 अप्रैल 19 was scrapped। स्क्रैप का मतलब ये मशीन की वर्थ जीरो हो गई। मुझे सिर्फ इसमें इस मशीन की क्या निकालनी है फ्रेंड्स, डेप निकालनी है। 20-21 में कितनी डेप लगी है और हमको क्या निकालना है और कितना नुकसान हो गया, बुक वैल्यू के साथ नुकसान आ जाएगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट्स में क्या कर रहे हैं, WDV ऑफ सेकेंड मशीन स्क्रैप ऑन 1920। हमने मशीन कब खरीदी थी फ्रेंड्स, 1419 को। मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 21,85,000। हमने 19-20 की डेप लगाई 2,18,500। फिर मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास बैलेंस डेप कितनी आ गई, दो सॉरी बैलेंस WDV कितनी आ गई ऑन 1420 को, 19,66,500। फिर देखिए मैंने इसको बोल्ड करा, अभी मैं इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ। अब हमने इसको इस साल में मीन्स 2021 में हमने उसको 1920 को 1 सितंबर 20 को स्क्रैप कर दिया। तो हमने उसको बेचने से पहले कितने की डेप लगाएंगे, 81,938। ये कितने महीने की है ये भी मैं आपको चेक कराता हूँ। 1965,500 इंटू 0.10 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, देखिए 81,938 की मेरी डेप आ गई। इसका मतलब on 1920 the book value on the date of scrapping इसकी कितनी थी, 88,84,563। क्वेश्चन कह रहा है इस दिन हमने इसको स्क्रैप कर दिया, मीन्स वी डिड नॉट रियलाइज एनीथिंग। तो मेरा 18,84,563 का लॉस हो गया। तो हमने क्या करा यहाँ पे 1920 को सेकंड मशीन पे 81,938 की डेप लगा दी और 18,84,563 का लॉस आ गया। ये देखिए ये लॉस मेरे पास यहाँ पे नीचे आ रहा है 18,84,563। अभी तक आई होप आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब यहाँ पे जो नया खेल आता है वो ये आता है बची हुई मशीन पे कितनी डेप लगानी है। देखिए ये मशीन हमने नहीं खरीदी थी, इस पे तो आप तुरंत डेप लगा देंगे। कितना आ रहा है 84, कैसे आया मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए 1444,600 ये मशीन हमने कब खरीदी है फ्रेंड्स, 1920 को। तो इस साल कितने महीने की डेप लगेगी मेरे यहाँ पे, 7 महीने की। तो इंटू 0.10 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो मेरे पास 84,268 की डेप आ गई। आप पॉइंट्स से मत लिखिए, राउंड ऑफ कर दीजिए, दैट्स फेयर इनफ। तो यहाँ पे ये मेरे पास डेप आ गई। 1444,600 में से ये डेप माइनस कर दी, ये मेरे पास रिजल्टेंट नंबर आ रहा है, आपको चेक करा देता हूँ मैं। 1444,600 माइनस 84,268, तो 13,60,332 की मेरे पास ये आ गई। सारा जो खेल आ रहा है इस क्वेश्चन में, जो स्पीडली मुझे करना है कि भाई मेरे पास ये जो 95 लैक्स है, इसमें से मैंने 2 मशीन स्क्रैप करी है, बेची है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मशीन। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट मशीन है उसकी 1/4/20 को ये बुक वैल्यू आ रही है जो हमने इस साल बेची है। जो सेकंड मशीन हमने बेची है उसकी मेरी बुक वैल्यू ये आ रही है। अब मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया फ्रेंड्स, मेरे पास ओपनिंग WDV कितनी थी, 95 लैक्स। जो हमने सेकंड मशीन बेची है उसकी WDV ओपनिंग WDV में से माइनस कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये निकाला था कि जो सेकंड मशीन मैंने सेल आउट करी है उसकी 1/4/20। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा फ्रेंड्स, 1/4/20 को मेरे पास 95 लैक्स की एक मशीन आ रही है, एक मशीन बोल गया कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन आ रही है। उसमें से मैंने 1 नंबर मशीन बेची है, मैंने सेकंड नंबर मशीन बेची है, और मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ होल्ड, मेरे पास कितनी बच गई। सेकंड मशीन की जो हमने 1/4/20 को बुक वैल्यू निकाली थी, इट्स 19,66,500। अब हमने जो फर्स्ट मशीन की 1/4/20 को बुक वैल्यू निकाली थी वो ये आ रही है। तो हमारे पास ये कितनी आ रही है, 17,71,470।
इसका मतलब इस नंबर में से ये मैं दो मशीन का वैल्यू माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स कि जो बची हुई मशीन है उसकी साल के शुरू में बुक वैल्यू कितनी आ रही है, इट्स 57,62,030। अकॉर्डिंगली मैंने इसके ऊपर ये डेप प्रोवाइड कर दी 576,203 एंड दिस इज 51,85,827 मेरे पास इसका WDV आ गई। अकॉर्डिंगली मैंने इसको यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दिया। जो मेरे पास होल्ड मशीन थी ये डेप लगा दी, ये उसकी क्लोजिंग वैल्यू WDV आ गई, मेरा मशीन अकाउंट मैच हो गया। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे देयर इज अ नो टिपिकलिटी एज सच, इट्स सिंपली अबाउट द फोकस कि हमें किस तरीके से फोकसली क्वेश्चन करना है अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपके आगे डेप्रीसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के और क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू।